कुछ हो या ना हो, लेकिन 20 जुलाई के बाद से देश का माहौल तो बदल गया है। और इस बदली हुई हवा को सिर्फ दिल्ली महसूस नहीं कर रही है, बल्कि पूरा देश महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया जंतर मंतर की तस्वीरों से भरा हुआ है। संसद में नेता आपस में लड़ रहे हैं, सदन के अंदर नारेबाजी हो रही, और पूरा देश सिर्फ एक मुद्दे पर बात कर रहा है, और वो मुद्दा है छात्रों का हक। और छात्रों के मुद्दे पर गुरुवार को क्या क्या हुआ है, चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। ये तो अभी का अपडेट था जो दिखा रहा था। 20 जुलाई को छात्रों के साथ जो मारपीट हुई, उसके बाद से अलग अलग इंडस्ट्री के लोग उनके समर्थन में आ गए, अलग अलग। अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी और हजारों छात्र जंतर मंतर पर बैठे हुए। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 24 जुलाई यानी शुक्रवार को एक देशव्यापी प्रदर्शन करने की अपील की गई है। मतलब 24 माने कौन सी तारीख है आज? आज है 23, माने कल प्रदर्शन फिर से होगा। सीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है कि शुक्रवार को सभी छात्रों को अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में इकट्ठा होना और अपनी मांगे जोर शोर से पढ़नी है। सीजेपी ने शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया, तो दूसरी तरफ सरकार छात्रों से बातचीत की पूरी कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार सीजेपी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। पिछले 24 घंटे में सीजेपी को 4 बार जेपी नड्डा के आवास पर या दफ्तर में बातचीत के लिए बुला चुकी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस बात को कहा है कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वो हमारे निवास से हमारे मंत्रालय में आए, हम बातचीत करेंगे। सुनिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने क्या कहा है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा। हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। देखिए, ऐसा है कि अब वहां जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो क्रिकेट खेलने लगे हैं, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, और वो जो आंसू गैस के गोले हैं उनकी तो अंटी बना के खेल ही रहे हैं। तो अब क्या है कि ये दूसरी कौम है भाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टिफिन में लेके मूंगफली, चना और गुड़ खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं। और गए कहां से हैं? मध्य प्रदेश के सतना से। मुरैना से 300 किलोमीटर से पैदल ही चले जा रहे हैं। मतलब आप समझिए ना कि इन लोगों को समझाना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इनको समझा देंगे और ये मान जाएंगे और कहेंगे अब देखिए बुला रहे हैं 2-2 मंत्री, कहे आ जाओ बात कर लो, कहे नहीं जाएंगे। आप सोचिए, ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तो ये जेनजी, इनकी भाषा जो ये बोर्ड लेकर खड़े हैं, इनकी भाषा समझना बहुत मुश्किल है। तो सरकार की तरफ से तो बातचीत का ऑफर दिया गया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑफर ठुकरा दिया। सौरभ दास ने फिर कहा कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करें। सुनिए सौरभ दास क्या कह रहे हैं। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात को लिखा था कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द और कठोर सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी यही पोस्ट किया और लिखा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। सरकार की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई है। तो राहुल गांधी भी आगे आए। राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट किया और लिखा कि छात्रों की मांगे साफ हैं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। दूसरा, छात्रों से माफी मांगे। और तीसरा, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो। देखिए, सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र एक ही मांग पर अड़े हैं और वो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसके बाद सबकी नजर फिलहाल जंतर मंतर पर टिकी हुई। गुरुवार को न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया।
इस लेटर में लिखा गया है कि शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस की सभी दुकानों को बंद कर दिया जाए और इस आदेश के पीछे की वजह सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं। बुधवार रात 8 बजे कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास हिंसा हुई थी। पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे। इस हिंसा में पुलिस और कुछ अराजक तत्व लाठी लेकर सामने आ गए थे और आमने सामने हो गए थे, जिसके बाद दोनों गुटों में झड़प भी हो गई थी। बुधवार को जो हिंसा हुई, इससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर आगे की बात करें। देखिए। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत घायल हो गए थे और पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों की तरफ से पानी की बोतल और पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से कनॉट प्लेस पर कम से कम 20 मिनट के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इस हिंसा में घायल होने वाले एसीपी विवेक भगत क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुना देते हैं, सुनिए। तो हम जैसे ही आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि आगे वाले स्टाफ्स पे पानी की बोतल्स फेंकी जा रही है और हुटिंग्स और एंटी सोशल स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, इन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट्स चालू हो गए। इसमें लात थी, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। ये मेरे 2 दांत टूट गए हैं ये वाले और प्राइमा फेसी हेड इंजरीज थी, स्वेलिंग थी, ब्रूजिंग है। जब छात्रों के साथ मारपीट हुई थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तब सबसे पहले हमने उसका विरोध किया था और अगर पुलिस के साथ इस तरह से मारपीट हो रही है तो उसका भी हम विरोध करते हैं। जो लोग भी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले पुलिस को उन्हें चिन्हित करना चाहिए और उन्हें पकड़कर जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का माहौल खराब करना है। ना ये छात्र हैं, ना ये प्रदर्शनकारी, ये सिर्फ अराजक लोग हैं जो माहौल खराब करने आए और इसी वजह से गुरुवार को 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस को बंद कर दिया गया है। सोचिए, जो दिल्ली जाता है घूमने या देश भर से दिल्ली जाते हैं तो वो पहले जाते हैं इंडिया गेट, फिर उनको लगता है कनॉट प्लेस भी चले जाओ, बहुत बड़ा बाजार है, मार्केट है, वो घूमने की जगह है देश भर के लिए, वहाँ शॉपिंग करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन अब उस एरिया को बंद करना पड़ रहा है। मतलब सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है। सुरक्षा की वजह से गुरुवार को भी दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए। इस लिस्ट में राजीव चौक, पटेल चौक और जनपद जैसे बड़े मेट्रो स्टेशन भी शामिल हैं। बुधवार रात की हिंसा के बाद से अब तक क्या क्या हुआ, चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी पिछले 2 दिनों से जंतर मंतर पर ही डटे हुए हैं। इससे पहले आपको अमृत तिवारी हर तस्वीर दिखा रहे थे। हिंसा के बाद पूरी रात भर वो जंतर मंतर कर रिपोर्टिंग करते रहे, एक एक पल का अपडेट बताते रहे। रात में भी जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में छात्र जुटे हुए थे, लगातार नारे लगाए जा रहे थे। 3 बजे भी लोग शांत नहीं थे। कोई अब्दुल कलाम का पोस्टर लेकर आया था, कोई भगत सिंह का पोस्टर लेकर इस प्रदर्शन में शामिल हुआ था। रात 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जंतर मंतर पर कैसा माहौल था, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं, देखिए। रात के 11 बज चुके हैं और मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली में है। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देखिए, ये कनॉट प्लेस चौराहे की तस्वीर है जहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, क्योंकि देखिए इस झड़प के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो फोर्सेस की तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। तो अभी भी जो छात्र हैं वो जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे हैं। रात के 12 बजने को है और हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये एंट्री पॉइंट है, आधी रात होने को है, लेकिन इसके बावजूद लगातार लोग जो है जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। रात होते ही ये संख्या बढ़ गई है और बहुत बड़ा रूप लेता हुआ आंदोलन नजर आ रहा है। बिल्कुल, लोगों को अपनी सुबह पढ़ाई भी करनी है और उसके बाद अपने फ्यूचर के लिए आंदोलन भी करना है। जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट में इन्होंने हिंसा करी है, इसको देख के लोगों में और जो जागा है, इसकी वजह से और लोग आए हैं, जितने भी युवक है। आधी रात को ऐसा लग रहा है मानो दिन का ये मंजर हो। जब आप किसी सही चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं तो फिर दिन या रात नहीं देखी जाती, फिर उसकी सिर्फ नियत देखी जाती है। रात के 1:15 बज गए हैं और मैं जंतर मंतर के सामने ही इस वक्त खड़ा हूँ। प्रदर्शन जारी है इन सभी बैरिकेड्स पर। जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं,
वो बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। और शाम के टाइम यहाँ पर 7 बजे के टाइम पे जब मैं आया था यहाँ पर दोबारा लाठी चार्ज हुई थी इसी जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, सोए मार्ग। इसी जगह पर बिल्कुल यकीन करिएगा लोग अपनी चप्पलें जूते छोड़ छोड़ के भागे, उसमें लेडीज़ें भी थी, बच्चे भी थे, बुढ़िया भी थी। जंतर मंतर पर आधी रात को कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, कदम रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पर। आप देखिए मेरे पीछे। 11 बजे से 1 बजे के बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको दिखा दिया। 11 से 1 के बीच क्या हुआ वो भी आपको दिखा देते हैं 1 बजे के बाद। कहते हैं प्यार और त्याग हर जंग जीतने के लिए काफी, और इसी सोच के साथ छात्र आंदोलन पर डटे हुए हैं। रात में ये छात्र सड़क पर ही सोते रहते हैं, जिसे जहां जगह मिलती है वो वहां सो जाता है। न कोई बिस्तर, न कोई तकिया और न कोई चादर। आंदोलन करने वाले छात्रों की हर रात कैसे बीत रही है वो भी आपको अनमोल की एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं, देखिए। रात के 2 बज चुके हैं और 2 बजे देखिए ये छात्रों की नारेबाजी देख लीजिए आप, किस तरीके से यहाँ छात्र जो है ताली पीटते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पीछे आपको बड़ी संख्या में छात्र दिखाई दे रहे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह के लगभग 3 बज रहे हैं और अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। तस्वीर दिखा रहा हूँ संसद मार्ग से, ये संसद मार्ग है जहाँ पर देखिए पुलिस और छात्र जो हैं आमने सामने हो गए हैं। छात्रों ने 4 बजे तक खूब नारेबाजी की, खूब विरोध किया। उसके बाद अब चूँकि छात्र थक गए हैं, उसके बाद देखिए ये तस्वीर, जो सड़क है जंतर मंतर के सामने, वहीं पर छात्र जो है जिनको जहाँ जगह मिली है वो सोते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो आपने देखा कि कैसे लोग वहां प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कैसे 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं। इसके अलावा भी अनमोल के कैमरे में बहुत कुछ कैद हुआ है। अनमोल ने गाजीपुर के रहने वाले 4 दोस्तों से बातचीत की। ये चारों दोस्त 500-500 रुपए उधार लेकर इस प्रदर्शन में पहुंचे। चारों दोस्तों का कहना है कि वो पहले से प्रोटेस्ट में आना चाहते थे, लेकिन घर वालों की वजह से नहीं आ रहे थे। ये चारों दोस्त गाजीपुर के एक स्कूल में शिक्षक हैं और इस स्कूल के बच्चों ने इन्हें एक पर्ची दी। इस पर्ची पर बच्चों ने अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिख कर दिया है और अपने टीचर से कहा है कि इस आंदोलन में उनका भी समर्थन है। इसके अलावा कुछ और लोगों से अनमोल ने बातचीत की, जिसमें से कुछ लड़कियां घर से भागकर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। भाई घर से भाग आई हैं बिना कुछ बताए, तो कुछ लड़कियों को उनके पिता ही से आंदोलन में लेकर आए। जंतर मंतर से अनमोल की एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अनमोल ने बहुत सारी तस्वीर कैद की, देखिए। सर हम लोग गाजीपुर से हैं, पूर्वांचल से पूर्वांचल सब पूर्वांचल से। हाँ भैया गाजीपुर से हम लोग 4 दोस्त पूर्वांचल। मुद्दा उठा है, इसी का इंतजार हम लोग कर रहे थे। छोटे छोटे 11, 12 और 10th के बच्चे जो हैं, ये रखिए ऐसे, वो सभी लिख करके दिए अपना नेम यहाँ पे कि हमारे जो छोटे भाई हैं, बहन है, उन लोगों को आगे चल के दिक्कत परेशानी ना हो। हम लोगों को पता नहीं है कि हम यहाँ पे आए हैं। हमारी सुबह बहन कॉल की थी कहाँ पे हो, तो हम क्लास कर रहे हैं। घर वालों को हमारी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जिसकी वजह से कुछ लोग बिना बताए आ रहे हैं। हम भी बिना बताए आए हैं। घर जाके बताएंगे कि हम प्रोटेस्ट में होके आए हैं। हमारे साथ आए हैं। अच्छा, सपोर्ट करते हैं पूरी प्रोटेस्ट में। पिताजी साथ हैं जी। पिताजी साथ आए हैं जी। आप बच्चों को साथ लेकर आए हैं कि प्रोटेस्ट करने चले? बिल्कुल बिल्कुल। डर नहीं लगता है कि? डर नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। इस बार मर गए तो फिर मर गए, इससे बड़ा भी कुछ हो जाए डरेंगे नहीं, इससे और बड़ा हो जाए। पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने बच्चों को लेकर। सारे हमारे बच्चे हैं। चलिए, ये तो बात हुई अनमोल की रिपोर्ट की, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ हजारों की संख्या में है और लोग वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं। इनमें से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इन वायरल वीडियो पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। जंतर मंतर का गेट है और आप लाइन देखो सिर्फ अंदर को जाने के लिए। एक लाइन नहीं है, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर वहां तक, ये लाइन सिर्फ अंदर को जाने के लिए है, वहां तक।
देखिए, मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि वहाँ क्रिकेट और बैडमिंटन खेल रहे हैं, इनको मौज है, इनको कोई तनाव नहीं है। अब तो कह रहे हैं यहीं बात करो। छात्रों का ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, देश के अलग अलग शहरों से भी तस्वीरें आ रही हैं। ये 4 तस्वीर देखिए। गुरुवार को छात्रों ने महाराष्ट्र के नासिक में प्रदर्शन किया, भोपाल में प्रदर्शन हुआ, बिहार में भी प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से अब ये प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को मुंबई की सड़कों पर भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। कुछ देर तक लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। और इसी प्रदर्शन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को वैन में भरकर ले जाती है, तभी एक महिला पुलिस वैन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। आप मेरे बगल में तस्वीर देख सकते हैं। और इस महिला की बहादुरी की चारों तरफ चर्चा। इतना ही नहीं, छात्रों के समर्थन में अन्ना हजारे भी आ गए। गुरुवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में अन्ना हजारे मौन धरने पर बैठ गए थे। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का अन्ना हजारे ने विरोध किया है और गांधी स्मारक के सामने मौन धरने पर बैठे रहे। लेकिन इसी बीच अन्ना हजारे भावुक हो गए, उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें प्रदर्शन स्थल से ले जाना पड़ा। मौन व्रत खत्म करने के बाद अन्ना हजारे ने क्या कहा है, आपको सुना देते हैं, सुनिए। हिंसा से और कम बढ़ेगा। अहिंसा, मैंने 22 अनशन किए। अहिंसा 22 अनशन। राष्ट्र शक्ति है, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के जरिए काम लेना चाहिए। तो क्या शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी छात्रों का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कई वकीलों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भी छात्रों के समर्थन में आवाज उठने लगी है। बॉलीवुड के कई सितारों ने छात्रों के समर्थन में वीडियो बनाया है। अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, समय रैना, इन सब लोगों ने छात्रों के समर्थन में या तो वीडियो पोस्ट किए हैं या फिर स्टोरी पोस्ट की है। अभिनेता सलमान खान ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह मुद्दा छात्र और शिक्षा व्यवस्था का है, इसे राजनीतिक रूप से हाईजैक नहीं करना चाहिए, इसका क्रेडिट सिर्फ छात्रों को मिलना चाहिए, सरकार को छात्रों से बातचीत करना चाहिए। क्रिकेटर शिखर धवन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि हमारे युवा ही हमारे देश का भविष्य है, उनके सपनों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को समझना जितना जरूरी है, आप समझिए। साथ ही 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा भी छात्रों के समर्थन में आ गए। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मैंने कभी खुद को राजनीतिक व्यक्ति नहीं माना, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम सभी के, चाहे हमारे राजनीतिक विचार कुछ भी हो, शिक्षा ऐसा ही एक मुद्दा है। अभिनेताओं और खिलाड़ियों का क्या कहना है, आपको ये भी सुना देता हूं, सुनिए। मेरी नज़र में छात्र आंदोलन समाज की सबसे सच्ची आवाज होती है। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। मूड खराब हो जाता है यार, तकलीफ होती है बच्चों के साथ जो हो रहा है। लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं करने दे रहे हैं पुलिस वाले। मैं स्पेशली सिर्फ रोड पे खड़ी थी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, शुरू भी नहीं किया कुछ बोलना। तो आपने देखा कि क्या क्या जंतर मंतर पर चल रहा है और उनके समर्थन में कौन कौन आ रहे हैं।